अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं और आप लोग का प्यार देखकर ना मुझे बहुत खुशी होती है और मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद मेहनत करके अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ। और आप लोगों के सपोर्ट से ना मुझे बहुत ज़्यादा मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इसी तरह आप लोग मेरे साथ रहें और अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर कर लिया करें। और ये मैंने लिए हैं सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियाँ मैं इकट्ठे पीस ज़्यादा लेती हूँ ताकि मुझे बार-बार जाना ना पड़े। क्योंकि घर के काम भी होते हैं, बाहर की भी होती हैं, काफ़ी सारे होते हैं ना, तो मुश्किल होती है। तो इसलिए, और अब तो मेरे चैनल भी हैं, तो चैनल के लिए भी मैं टाइम निकालती हूँ, तो इसलिए टाइम की थोड़ी कमी होती है। तो लेकिन लेती इतनी हूँ कि बस बहुत ज़्यादा भी इकट्ठे पे नहीं ले सकती कि ये चीज़ें ख़राब होने वाली हैं, ख़राब हो जाती है। तो कचरा मैंने उसी शॉपर में डाल दिया, इसके जो एक्स्ट्रा छिलके थे जिससे जो है ना गिरते रहते हैं, तो ताकि अगर मैं इसको किसी बर्तन में साफ़ करती फिर डस्टबिन में डालती तो काफ़ी सारे बर्तन भी मुझे धोने पड़ते, डस्टबिन से दोबारा निकाल कर भी फेंकना पड़ता। तो उसी शॉपर में इसका मैंने कचरा डाल दिया और प्याज साफ़ करके मैंने इसको टोकरी में डाल दिया है, ताकि इसके जो है ना बहुत सारे फिर वो छिलके निकलते रहते हैं। तो जितनी भी सब्ज़ियाँ लेती हूँ तो सबसे पहले इसको वॉश कर देती हूँ, ताकि अक्सर जब मैं इस्तेमाल के लिए निकालती हूँ तो उस टाइम कम होता है या जल्दबाज़ी में, तो फिर धोने के लिए उससे अच्छा है कि पहले ही अगर आप वॉश कर देते हैं तो आपको आसानी होती है। तो सारी सब्ज़ियाँ हो, फ्रूट हो, जो भी हो मैं ले आती हूँ तो उसको मैं वॉश करके फिर फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रूट वग़ैरह जो है वो तो मैं वॉश इसलिए भी करती हूँ क्योंकि बच्चे निकाल के जब खाते हैं तो फिर बच्चे, अगर मैं ना कहूँ या मैं ना देखूँ तो वो फिर धोए बगैर ही खाना शुरू हो जाते हैं। तो बस जितनी सफाई का ख़्याल रखें तो उतना ही बेहतर होता है। और सारी सब्ज़ियाँ भी धो लेती हूँ। एक वक़्त था जो मैं रहती थी गाँव में, छोटी-सी थी, और गाँव में अपने घर के पास ही हमारे अपने खेत है, तो उसी में मेरे दादा जो थे वो लगाते थे सब्ज़ियाँ भी, और गन्ने लगाते थे। तो गन्ने, गंदम ये हमारी तरफ होती हैं। तो लेकिन सब्ज़ी के लिए वो एक खेत छोड़ देते थे और घर के लिए उसमें हर किस्म की वो सब्ज़ियाँ लगाते थे। फ्रूट की हर किस्म की फ्रूट हमारे खेतों में थे तब। अब तो थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि अब तो फैमिली काफ़ी बड़ी हो गई है, चाचू, चाची या चाचू के बच्चे। तब तो हमारे घर में कोई भी बच्चे नहीं थी, एक मैं थी और एक मेरी बहन। और दादा-दादी हमसे बहुत प्यार करते थे, तो दादी के साथ हर वक़्त जो है ना वो खेत में जाती, जाना क्या, घर से दरवाज़े से निकलती थी तो खेत ही था। तो फिर हम ना, दादी को भी साग बड़ा पसंद था, मैं भी उनके साथ खाती रहती थी, तो मुझे भी अब बहुत ज़्यादा बचपन से पसंद है। तो हम खेत में ही जो है ना जाकर ताज़ा-ताज़ा सब्ज़ियाँ तोड़ते थे और बनाते थे। और भिंडियाँ मैं जब बाहर से लेती हूँ ना, इतने सालों बाद भी शहर में रहने के बावजूद, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस वही मुझे ताज़ी भिंडियाँ याद आती है अपने खेत की। तो बस वक़्त गुज़र जाता है, यादें रह जाती है। तो बचपन में दादा जो थे वो, हाँ, सारा दिन खेत में ही जो है ना वो रहते थे, खेत में ही वो काम करते रहते थे। और ज़्यादातर उनका वक़्त गुज़रता था खेत में, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, क्योंकि खेत हमारे बिल्कुल भी दूर नहीं थे। गाँव के साइड पे हमारा घर था और वहाँ पे अपने खेतों में ही बनाया हुआ था घर। तो खुला-खुला सा माहौल था। जब कभी मैं अपनी दादी के साथ कभी रिश्तेदार शहर में कभी चली जाती थी ना, तो मुझे इतनी घुटन होती थी बचपन में। मैं कहती थी यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इतने छोटे-छोटे घर और इतने बंद-बंद से घर, कैसे लोग रहते हैं? तो बहुत ज़्यादा ना मैं परेशान हो जाती थी एक दिन में ही। और अब इतने सालों से शहर में रहना पड़ रहा है, आदी हो गई हूँ, लेकिन वही गाँव का जो माहौल है ना, जब भी कभी गाँव चली जाती हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। तो मुझे भिंडी बनाने के काफ़ी सारे तरीके आते हैं और सारे ही बहुत ही बेस्ट है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक शेयर करूँगी जो बहुत ही आसान भी है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाए तो एक दफ़ा ट्राई करके आप भी बनाएँ, तो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेंगी। भिंडियाँ मुझे बहुत पसंद है। जो चीज़ें बचपन में बंदा ज़्यादा खा लेता है ना, तो वो
ऑटोमेटिकली जो है ना इंसान को पसंद आती है, या माँ के हाथ की जो चीज़ें बंदा खा लेता है तो वो पसंद आती है। मैंने भी भिंडी अब हमारे अपने खेत की होती थी, सब्ज़ियाँ हमारे अपने खेत की होती थी और अम्मी बनाती थी तो फिर बहुत अच्छी लगती थी। भिंडियाँ मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ज़्यादातर मैं लेती हूँ भिंडियाँ। तो जो सब्ज़ियाँ मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि और तो कोई है नहीं घर में जो कहेंगे कि मेरे लिए ये बनाओ तो वो बनाओ, खुद ही जो चीज़ पसंद होती है तो बस वही सिर्फ बनाती हूँ और बच्चों को भी वही खिलाती हूँ। तो जो मुझे पसंद होगा तो फिर वो बच्चों को भी पसंद होगा। तो बस बच्चों ने आज ऐसा किया कि वो अपने लिए वो कह रहे थे हमने बर्गर खाने हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं बर्गर मंगवा भी नहीं सकती, पैसे भी नहीं खर्च करने मुझे, और आप लोगों ने अगर बर्गर खाने तो आप घर में बना ले। वैसे भी बाहर के, एक तो गर्मी का मौसम है ना, तो सफाई का भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखते, तो जो चीज़ें डालते होंगे क्योंकि हो सकता है कि उससे आप लोग बीमार भी हो सकते हो, तो आप घर में बना लो बर्गर। तो बच्चों ने अपने लिए घर पर बनाए हैं ना बर्गर, और भिंडियाँ फिर मैंने बिल्कुल अकेली में खाई है। तो भिंडियाँ जो है ना काफ़ी सारे तरीक़ों से बनती है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, मैं भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाती हूँ। बस जिस दिन जैसा मेरा दिल करता है उस तरह मैं बना लेती हूँ। मैं हमेशा ना भिंडी जब भी ख़रीदती हूँ तो आधा किलो लेती हूँ, लेकिन आज जब ले रही थी तो कह रहे थे कि भिंडी वाले भाई कि इतनी थोड़ी सी जो है ना आप सब्ज़ी लेती हो, तो मैंने कहा मेरे घर में बस मैं ही खाऊंगी, तो इसलिए मैं थोड़ी सब्ज़ी लेती हूँ। लेकिन फिर उसने मुझे ज़्यादा डाली, कह रहे मैंने 100 रुपये की डाल ली। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तो ये ज़्यादा है, आधा किलो से ज़्यादा है। हमेशा भिंडियाँ मैं कितने सालों से ना आधा किलो लेती हूँ, तो वो फिर क्या होता है मैं बना लेती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ ना, तो फिर इसको मैं 2 दिन खा सकती हूँ इसको मैं, कि जल्दी ख़त्म नहीं होती ना। तो ओवन में गर्म करने से ना एक तो इसकी शेप ख़राब भी नहीं होती, और जो नरम हो जाती है, टूट जाती है ना भिंडी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। तो इन चीज़ों के लिए तो तब मैंने ओवन लिया था ताकि मैं इन चीज़ों को, चावल हुई, भिंडी हुई, तो ये इनको ना मैं इसमें गरम कर लिया करूँ। तो ये मैंने इसमें ना सबसे पहले ऑयल डालकर ऑयल गरम किया, इसमें मैंने लहसुन डाल लिया, और टाइम बहुत कम था ना, बहुत देर होती, गैस जाने का टाइम होने वाला था, तो इसलिए मैंने लहसुन बहुत थोड़ा डाल लिया इसमें, और लहसुन डाल लिए, सब्ज़ी मिर्च डाली इसमें। मैं सुरख मिर्च, जो मिर्च पाउडर है ना सुरख मिर्च, वो मैंने डाल दी इसमें। तो फिर मैंने भिंडी में डाल के ना इसको अच्छे से मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ ताकि इसका लेस ख़त्म हो जाए। अच्छा, भिंडी धोने का भी, जब भिंडी हम धोते हैं ना, तो भिंडी को जब हम दो फ़ौरन से काट के बनाना शुरू करते हैं तो उसमें भी लेसदार बन जाती है। तो भिंडी को आप जिस टाइम बनानी हो उस टाइम ना काटा करें, आप उस पहले भिंडी को जब आप धोते हैं तो धोने के फ़ौरन बाद ना कटिंग कर लिया करें ताकि लेसदार ना बने। इसको मैंने अच्छे से फ्राई किया 5-6 मिनट के लिए, और उसके बाद ये है अदरक, प्याज है और टमाटर, ये मैं इसमें डाल लूँगी, मिक्स कर दूँगी, मसाला और नमक डाल लूँगी, और उसके बाद इसको मैं दम पे रख दूँगी। ये इतने मज़ेदार बनेंगे ना, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे, इसका ज़ायक़ा बहुत अच्छा लगेगा। मिर्ची आप अगर डालना चाहते हैं मिर्च पाउडर तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मिर्ची नहीं खाती क्योंकि बच्चों की वजह से हमेशा से मैं मिर्च थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ, और सब्ज़ मिर्च मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सब्ज़ मिर्च खाती हूँ, और ये कड़वी वाली मिर्च है, तो इसलिए मैं सुरख मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी। जब डालना चाहते हैं, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा तो आपको अच्छी लगेगी भिंडी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और फ्रेंड्स आप जब अच्छे से कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, तो आप करते रहा करें, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।